अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ बहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त पाकिस्तान भर से हर आने वाली लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों तक पहुँच सके। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या आपको प्रॉपर्टी के अंदर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो होती है, जिसे मैं भी आपको फर्दर एक्सप्लेन भी करूँगा, उसकी तरफ जाना चाहिए या हम जो रेंटल इनकम होती है उस प्रॉपर्टी की तरफ जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को नहीं पता कि स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी क्या है या रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टी जैसे कि आपको पता है, रियल स्टेट ये एक हकीकत है, कोई भी बंदा इससे इनकार नहीं कर सकता। जिस बंदे के पास ज़्यादा पैसे हैं वो भी प्रॉपर्टी लेता है, जिस बंदे के पास कम पैसे हैं वो भी ख्वाहिश रखता है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। और इन्वेस्टमेंट करने का मकसद भी यही होता है कि आपको सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है और आपको उस इन्वेस्टमेंट के बदले में अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो इसमें दो तरह की प्रॉपर्टी है जिसको मैंने कैटेगराइज किया। बेसिकली स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी की जी अगर बात की जाए तो ये वो प्रॉपर्टी है, जैसे आप इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट भी आ सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट भी आ सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड भी आ सकती हैं, या किस्तों के ऊपर जो प्लॉट है वो भी इस ट्रेडिंग के अंदर आ सकते हैं। अमूमन किस्तों के ऊपर प्लॉट को ज़्यादा लोग कंसीडर करते हैं इसके अंदर, लेकिन तमाम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आ सकती है जो आप इस घर से लेते हैं कि जी मैंने अभी ये प्रॉपर्टी ली है और इसको मैं ट्रेड करूँगा, इसको मैं बेच के जो है वो एक अच्छा मुनाफा कमा लूँगा शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। और अगर हम दूसरी तरफ देखें रेंटल इनकम प्रॉपर्टी, तो ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक फ़िज़िकल एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टी। ये कोई दुकान हो सकती है, ये कोई मकान हो सकता है, ये अगर देखा जाए कोई अपार्टमेंट हो सकता है, दफ्तर हो सकता है, पेंट हाउस हो सकता है, कि यानी कि जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती है और उसके अगेंस्ट जो है वो आपको बेसिकली एक अच्छा रेंटल इनकम मिलता है पहले दिन से। तो आज हम इनकी कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर इसके अंदर जो है आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके अंदर फेल हो सकते हैं। वैसे मेरा मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं है, प्रॉपर्टी में कहीं भी इन्वेस्ट करें वो डेफिनेटली फ़ायदा होता है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ताकि जो लोग न्यू कमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन मिल सके। स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी के लिए जी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक अच्छा एजेंट चाहिए होता है जो आपको राइट टाइम पे बाय करवा के दे, राइट टाइम पे एग्जिट करवा सके, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अगर आप होल्डिंग पावर रखते हैं या लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको नुकसान नहीं होगा, बट स्टिल इट रिक्वायर्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप इसके अंदर आना चाहते हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें हम रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ की, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपको सिर्फ एक अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है, वहाँ पे आसपास रेंट पता करना है कि क्या रेंट चल रहा है, तो तब भी आप जो है उसमें सक्सेस रेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जी दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। आपकी प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रक भी हो सकती है मुल्की हालात की वजह से, अप्स एंड डाउन की वजह से। जैसे मिसाल दूं अगर मैं ग्वादर की, क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ऑल ओवर द पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम डील भी करते हैं और मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ प्रॉपर्टी का, रियल स्टेट का पाकिस्तान के अंदर। ग्वादर की बात करें 2003-04 के अंदर लोगों ने बड़ा टफ टाइम देखा और 6-7-8 साल तक उनकी प्रॉपर्टी स्टक रही, उनको जो है वो भारी नुकसान भी उठाना पड़ा या उनकी प्रॉपर्टी स्टक हो गई। इसके बरक्स अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको फौरी कैश फ्लो मिलता है रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ में और आपको पहले दिन से कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। इसके अलावा जी स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपकी होल्डिंग पावर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई भी प्लॉट लें कि जी अगले दिन जो है, और स्पेशली अगर आप न्यू कमर है कि जी आप 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसको बेच के बहुत अच्छे पैसे कमा लेंगे। अगर आपकी होल्डिंग पावर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बरक्स अगर हम रेंटल इनकम प्रॉपर्टी की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पर हर बंदा रेंटल माहाना इनकम को देखता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन मीनवाइल अगर वो एग्जिट भी करना चाहता है तब भी उसे कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वो एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है और वो फौरी तौर पे बिक भी जाती है। इसके अलावा जी स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको स्ट्रेस आपको होता है, हर टाइम आपको टेंशन होती है कि मेरे प्लॉट की क्या कीमत है, गिर तो नहीं गई, कितनी बढ़ गई है, कब सेल करूं, कौन सा ख़रीदूं। आपका टाइम कंज्यूम होता है। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें रेंटल इनकम प्रॉपर्टी में तो आपको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होता,
आप बड़े इजी होते हैं, आपका कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता और कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता। जबकि उधर आपके लिए रिस्क फैक्टर भी है। स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको मिस्टेक्स करनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी राइट प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा जी स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी में बात की जाए तो 50 to 60% तक भी लोगों ने प्रॉफिट रिटर्न्स गेन किए हैं, जिसकी वजह से हर बंदा प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके बरक्स अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी में देखें तो मैक्सिमम भी 5 to 6% पर एनम जो है वो पाकिस्तान के अंदर रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर आपको रेंट मिलता है। प्लस अगर आपकी प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होती है तो कुल मिला के 15 से 20% जो है वो आपको प्रॉफिट की शरह है, रिटर्न की शरह है। जबकि उसके बरक्स स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी प्लॉट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। और अगर हम स्पेसिफिकली जो है वो कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आपको प्लॉट्स में होता है, स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी में होता है। इसके अलावा जी स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसमें आपकी रातों रात बाजू का चक्के भी लग जाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, किसी के पास 1 करोड़ पड़ा है, कोई ऐसी चीज़ मिली, उसने 1 करोड़ की चीज़ लेके रातों रात रेट बढ़ गए, साथ ज़मीन महंगी हो गई, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई, 1 करोड़ की चीज़ लोगों ने 1.5 करोड़ की भी बेची है। जबकि रेंटल इनकम प्रॉपर्टी जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें आपको थोड़ा सब्र की ज़रूरत होती है। तो ये सारा जी बेसिक ओवरव्यू था। मज़ीद अगर आप पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको गाइड किया जाए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सी सोसाइटी, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें। हमारे एक्सपर्ट इंशाल्लाह बर वक्त आपको रिप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपका हमसे रब्ता करना हेल्पफुल साबित हो। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।